अब देखिए जरा बंगाल में चुनाव है, उससे पहले कैसे तपिश बढ़ रही है। पूरी बंगाल और नया बवाल। आज संसद में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा होनी थी। इसको लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी का ताल्लुक बंगाल से है। पीएम मोदी पहुंचे संसद में, वो तस्वीरें। मातरम, 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 मातरम। वो तस्वीरें हैं वंदे मातरम पर चर्चा के लिए आज का दिन मुकर्रर किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की। मातरम, मातरम, मातरम। दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी आज मंदिर में थी। दीदी ने मंदिर में पूजा की, आरती की। तो इन सब का ताल्लुक बंगाल से ही है। तस्वीर देखिए, 2 दिन पहले बंगाल में ही बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है और अब बाबरी मस्जिद की शिलापट भी बनकर तैयार हो गई, उसकी नेम प्लेट। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं बाबरी मस्जिद की नेम प्लेट बन गई है जो मस्जिद के दरवाजे पर लगेगी। आप देख रहे हैं हुमायूं कबीर के हाथ में बाबरी मस्जिद लिखी हुई नेम प्लेट, इस्टेब्लिश 2025 यानी कब स्थापित हुई, और नीचे हुमायूं कबीर का नाम भी लिखा हुआ है कि इसमें हुमायूं कबीर का बड़ा रोल है। और हुमायूं कबीर की शुरुआत के बाद देखिए जरा पैसों की बारिश होने लगी है। तरह बाबरी के नाम पर पैसा आया है, इतना पैसा आया है कि 30 लोग लगाए गए हैं गिनने के लिए। 30 लोग इसे गिन रहे हैं, बाकायदा मशीन मंगाई गई है पैसा गिनने वाले के लिए। बाबरी मस्जिद बनाने के लिए लाखों का चंदा आ रहा है और बताया जा रहा है बहुत सा पैसा कैश, जो हजारों लोग पहुंचे थे नींव रखने के लिए, वो पैसा जो गिना जा रहा है। दूसरे और सोर्सेज ऑनलाइन, उससे भी पैसा आ रहा है। ये सारा पैसा बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी बनाने के लिए आ रहा है। बंगाल की गलियों में लगातार वंदे मातरम के लिए प्रभात फेरियां निकलती थी। अंग्रेजों के नाक को दम कर दिया था। किसी सूरत में यहाँ इस तरह की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए कि गड़े मुर्दे उगाड़ करके आप 1992 की तरह देश को आग के अंदर झोंक दो। ये नींव डाली गई है सोची समझी रणनीति के तहत, और इसका विरोध केवल बंगाल में ही नहीं, ममता बनर्जी को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। बंगाल चुनाव से पहले नया घमासान और सियासी तूफान शुरू हो गया है। एक तरफ बंगाल में बाबरी मस्जिद पर बवाल चल रहा है, बाबरी की नींव पड़ गई, हुमायूं को लाखों करोड़ों का चंदा मिल रहा है और ममता दीदी खामोश हैं। तो दूसरी तरफ वंदे मातरम पर कोलकाता से दिल्ली तक संग्राम छिड़ा है। तुम्हारा काम करते और वंदे मातरम कहते जीवन भी चला जाए तो वो जीवन भी धन्य है। पहले तो राज्यसभा ने नोटिफिकेशन दिया था कि जय हिंद बोलना नहीं चाहिए, वंदे मातरम कहना नहीं चाहिए। कल मैं बीजेपी का बात भी सुना, कोई बोला कि नेताजी को हम पसंद नहीं करते हैं। अरे तुम नेताजी को पसंद नहीं करते हैं, गांधी जी को नहीं करते हैं, राजा राम मोहन राय के नहीं करते हैं, तो किसको पसंद करते हैं? जो बंगाल से ही है। देखिए बंगाल में एक तरफ क्या हो रहा है, बाबरी मस्जिद को लेकर हुमायूं का विरोध हो रहा था, दूसरी ओर बाबरी के लिए हुमायूं पर चंदे की बरसात हो रही। हुमायूं ने खुद लाखों मुसलमानों के समर्थन का दावा कर दिया और चंदे की रकम गिनने का वीडियो पोस्ट किया है हुमायूं ने।
चंदे की रकम का वीडियो सार्वजनिक हुआ और उसे कैप्शन दिया है कि धर्म प्रेमी लोगों का दान अल्लाह कबूल करे। हुमायूं कबीर का दावा यह है कि अब तक 11 बक्से चंदा जमा हो चुका है और बक्सों में इतना पैसा आया है कि 30 लोग भी गिनने में कम पड़ गए और हुमायूं को नोट गिनने वाली कई मशीनें लगानी पड़ गई। पैसे गिनने का पूरा काम सीसीटीवी की निगरानी में चल रहा है। उसने बैंक अकाउंट में क्यूआर कोड के जरिए भी लोगों से चंदा ले रहा है कि ऑनलाइन जो बंगाल से दूर है, मुर्शिदाबाद से दूर है, वो क्यूआर कोड से स्कैन करके पैसा भेज दें। हुमायूं के अकाउंट में चंदे के जरिए 90 लाख रुपए से ज्यादा आ गए, यानी बाबरी मस्जिद के लिए अब तक करीब 1.5 करोड़ रुपए चंदा मिला है। हुमायूं और उसके सहयोगी कह रहे हैं कि यह बाबरी की याद में बन रही मस्जिद है और मुर्शिदाबाद की मस्जिद देश की सबसे बड़ी मस्जिदों में एक होगी। मैं कोई सियासी नहीं, धार्मिक काम कर रहा, इसलिए दिल खोल कर दान दे रहे हैं। और अभी तो 2 दिन में मिले चंदे की गिनती भी पूरी नहीं हो पाई है। 2 बार के विधायक हुमायूं कबीर ममता सरकार में मंत्री रह चुके हैं। मुर्शिदाबाद, मालदा समेत मुस्लिम इलाकों में हुमायूं की अच्छी पैठ है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक हुमायूं के पास 3 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उनके पास 2 करोड़ की जमीन है, करीब 4 लाख रुपए का सोना भी है। बाबरी की नींव रखने वाले हुमायूं के नाम एक टाटा सफारी कार भी है। लेकिन अब हुमायूं पर पैसों की बारिश हो रही है। सुनिए जरा हुमायूं कबीर क्या कह रहे हैं और उनके समर्थक क्या कह रहे हैं। बाबरी मस्जिद के लिए अब तक चंदे में 12 बॉक्स भर गए हैं। 6 बॉक्सों की गिनती हुई है, जिनमें 37 लाख रुपए मिले हैं। 10, 20, 50, 100, 200 और 500 के नोटों का चंदा मिला है और लाखों रुपए का चंदा ऑनलाइन मिला है और चंदा मिलने का सिलसिला जारी है। आज के बेला 12टा अवधि संविधान में गैर कानूनी है तो बाबर का नाम से हम बना रहे, तो दिक्कत किस बात की? ये सब अपने अपने घर से लेके आ रही है ईट ए मस्जिद के लिए। एक बात बोलना चाहूंगे कि ये जो लाखों लोग देख रहे हैं ना आज, ये दारू पिला के बुलाए हुए लोग नहीं, मटन खिला के बुलाए हुए लोग नहीं, इसका नाम है इस्लाम। इस्लाम के लिए ये लोग आ रहे हैं। नींव के आधार पे हम लोग सब आए हैं, बहुत खुशी से आए हुए हैं। हम अकेला नहीं आए हुए, यहाँ पर कम से कम 2 लाख आदमी आ चुका है ऑलरेडी, वो आगे भी है, यहाँ तो थोड़ी आदमी खड़ा है। हम लोग बहुत खुश है क्योंकि हमारा जो ऐतिह्य भाई जो बाबरी मस्जिद है वो फिर से बन रहा है, इसलिए हम लोग बहुत खुश है। मेरा जो हुमायूं कबीर है उसका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब देखिए जरा, बंगाल में चुनाव है इसलिए तनाव भी आपको नजर आएगा। आपने देखा एक तस्वीर कि कल गीता पाठ हुआ बंगाल में। गीता पाठ में खुद बाबा बागेश्वर पहुंचे और 5 लाख लोगों ने गीता पाठ किया है। और अब देखिए, अब हुमायूं कबीर क्या कह रहे हैं। हुमायूं कबीर कह रहे हैं वो 1 लाख मुसलमानों को लेकर आएंगे। गीता पाठ के बाद वो कह रहे हैं अब कुरान का पाठ होगा, अब कुरान पढ़ी जाएगी। हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि वो बाबरी की नींव से पहले कुरान पढ़वाने के लिए 1 लाख लोग बंगाल में लेकर आएंगे और वो सब इसकी बुनियाद रखने से पहले कुरान पढ़ेंगे। तो गीता पाठ के सामने कुरान पाठ शुरू करवा दिया हुमायूं कबीर ने। कोलकाता में 6 लाख से ज्यादा लोगों ने गीता पाठ किया। बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने के अगले दिन यह कार्यक्रम हुआ था। कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता भी गीता पाठ में शामिल हुए। बाबा बागेश्वर से लेकर बाबा रामदेव तक कई संत इस पाठ में शामिल हुए। बाबा बागेश्वर ने कहा, हम आध्यात्मिक विरासत को जगाना चाहते हैं। भारत में हमें सनातनी चाहिए, किसी तरह की तनातनी नहीं। हम बहुत जल्दी कथा करने फिर बंगाल आएंगे और अगली बार बंगाल में धर्म विरोधियों की ठटरी बांध देंगे। हुमायूं कबीर ने बाबरी की नींव के बाद ऐलान किया है कि फरवरी में 1 लाख लोगों के साथ कुरान ख्वानी कराएंगे। मतलब 1 लाख लोग सामूहिक रूप से कुरान पढ़ेंगे। मुर्शिदाबाद और आसपास के जिलों से हजारों लोग आएंगे। बंगाल के अलावा दूसरे राज्यों से भी मुस्लिम आएंगे और इसके बाद ही बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू होगा। पाठ के बाद भंडारा होगा, भक्तों को मांस चावल खिलाएंगे। क्या कुरान पाठ और भंडारा से मुस्लिमों को एकजुट कर रहे हैं हुमायूं? सवाल यह है, क्या हुमायूं बंगाल के सबसे बड़े मुस्लिम नेता बनना चाहते हैं?
हुमायूं ने ओवैसी के साथ गठबंधन का भी दावा किया है और बंगाल में 135 सीटों पर चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया है। पिछली बार मुस्लिम बहुल 131 में से 115 सीट ममता बनर्जी ने जीती। क्या इन्हीं सीटों पर हुमायूं ममता की घेराबंदी में जुटे हैं और इसके लिए वो मुसलमानों की हर तरह से लामबंदी कर रहे हैं? सुनिए जरा क्या कह रहे हैं हुमायूं कबीर और बाबा बागेश्वर। ये उद्देश्य में सनातन धर्मावलंबी मानुष उनका पवित्र गीता पाठ कर रहा है। मैं अभी इस्लाम धर्मावलंबी मानुष मेरा 1 लाख हाफिज को लिए एक कुरान पाठ कराएंगे। गीता ग्रंथ महान है और भारत गीता से है और गीता जी भारत से है। भारत में गीता समाई है और गीता जी में भारत समाया हुआ है। पश्चिम बंगाल के पागलों और हिंदुओं, यदि तुम एकता करोगे तो भारत हिंदू राष्ट्र होकर के रहेगा। निर्णय करना होगा आप लोगों को, गजवाए हिंद चाहते हो या भगवाए हिंद चाहते हो? भारत में तनातनी चाहते हो या सनातनी चाहते हो? तिरंगा में चांद देखना चाहते हो या चांद पर तिरंगा देखना चाहते हो? हिंदुओं में फूट चाहते हो या एकता चाहते हो? कौन कौन भारत हिंदू राष्ट्र चाहता है? जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। जो राम का नहीं वो किसी। तो अब पहले बाबरी की बात थी, अब गीता और कुरान की बात हो रही है। इस पर सियासी घमासान हो रहा है। देखिए क्या कह रहे हैं सियासतदान। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी राष्ट्रवादी नहीं राष्ट्र विवादी पार्टी है। वो भावनाएं भड़काकर खिलवाड़ करती है, चुनाव जीतने के लिए भी यही करती है और अब लोगों को बांटने के लिए भ्रम फैला रही है। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं अयोध्या में बाबरी के नाम की मस्जिद ढहा दी गई। हमें किसी मस्जिद या धार्मिक स्थल से ऐतराज नहीं है, लेकिन बाबर के नाम की मस्जिद बनेगी तो फिर ढहेगी। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कुछ लोग वंदे मातरम का भी सम्मान नहीं करते हैं और इसकी बजाय बाबरी मस्जिद को मानते हैं। बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखना ममता का हिडन एजेंडा है और ममता बनर्जी को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। ममता ने कहा गीता पाठ तो बीजेपी का कराया आयोजन था, भला ऐसे आयोजन में मैं कैसे शामिल हो सकती हूं जो नेताजी और गांधी जी का सम्मान नहीं करते? मैं ऐसे बंगाल विरोधी लोगों के साथ नहीं खड़ी हो सकती हूं। रामभद्राचार्य कह रहे हैं ममता राष्ट्र विरोधियों के साथ है, जयचंद मोहम्मद गौरी की बहन जैसी है। भारत में रहकर पाकिस्तान और अधर्मियों के गुणगान नहीं चलेगा। 300 करोड़ क्या 3000 करोड़ रुपए में भी बाबर की मस्जिद नहीं बनेगी। मस्जिद बनानी है तो अब्दुल रहीम खान या एपीजे अब्दुल कलाम की बने। कौशलेंद्र कुमार जेडीयू के सांसद कह रहे हैं भारत में हर धर्म और जाति के लोगों को समान अधिकार है। बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण होना एक अच्छी बात है। जो लोग उस धर्म को मानते हैं उनके लिए सकारात्मक पहल है, फिर इस पर कोई विवाद और हंगामा क्यों? इमरान मसूद कह रहे हैं बाबरी मस्जिद की बात वो कर रहा है जो कभी खुद बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों का झंडा उठाकर चल रहा था। हैदराबाद में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। गड़े मुर्दे उखाड़ने की ऐसी कोशिश का हम विरोध करेंगे। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। अरे तमाशा बंद कर दो देश के अंदर, ये नफरत मत बो। और मैं ममता जी से भी कहता हूँ कि दम तो दिखाओ कुछ। ये सांप्रदायिकता की आग के अंदर केवल एक को गाली मत दो। जो सांप्रदायिक है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान हो, दोनों को साथ सख्ती के साथ एक्शन करो। किसी सूरत में यहाँ इस तरह की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए कि गड़े मुर्दे उखाड़ करके आप 1992 की तरह देश को आग के अंदर झोंक दो। हिडन एजेंडा के रूप में हुमायूं कबीर के द्वारा इन्होंने लाया है और इसका विरोध पूरे देश में जिस ढंग से अब दूसरे जगह हो रहा है, ये नींव डाली गई है सोची समझी रणनीति के तहत और इसका विरोध केवल बंगाल में ही नहीं, ममता बनर्जी को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। हम सही है, कहे नहीं सही, उनके लिए बनना चाहिए। क्या बंगाल में बनना चाहिए? बनना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? वहाँ के मानने वाले लोग हैं, सारे मुस्लिम धर्म के लोग मना रहे हैं, तो बनना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? देश प्रभु राम की विचारधारा पर चलेगा, संविधान पर चलेगा, ना कि आतताई विदेशी हमलावर लुटेरे कातिल बाबर की विचारधारा पर चलेगा।
ममता बनर्जी बंगाल को दहकते शोलों पर फेंकने की घटिया घिनौनी साजिश रच रही। बाबर के महामंडित करने वाला, बाबर की विचारधारा को आगे बढ़ाने वालों को बंगाल की जनता करारा जवाब देगी। संविधान ने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी इजाजत दी है, मगर उसका नाम बाबरी मस्जिद नहीं रखा जाना चाहिए, इसलिए कि बाबरी मस्जिद का मामला अयोध्या में समाप्त हो चुका। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में फिर अब नया एक विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए।